सो है गाइज, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बेसिकली चार्ट होते क्या हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं। तो आज हम पूरा टेक्निकल सीखेंगे, ठीक है, इस वीडियो पे। ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। ठीक है, अब आपने हमेशा चार्ट जो देखा होगा वो इस तरह से देखा होगा। जब भी आपने किसी को ट्रेडिंग करते देखा होगा तो इस तरह से चार्ट उसकी स्क्रीन पे रहते हैं। ठीक है, पर चार्ट एक ही इसी तरह के नहीं होते, मल्टीपल तरह के चार्ट होते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे लाइन चार्ट भी होता है, जो जैसे लाइन्स आ रही हैं इनको बोलते हैं लाइन चार्ट। ठीक है, और जैसे ये स्टेप चार्ट होता है, ठीक है, ये एरिया चार्ट होता है, बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं। अब बेसिकली चार्ट है क्या, जैसे प्राइस जो जहाँ जहाँ मूव कर रही है उनको एक प्लॉट किया तो हमको एक पैटर्न मिला, उसी को हम चार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो चार्ट कुछ भी नहीं है, बस जो हमारी प्राइस है वो कहाँ कब कितनी है उसका एक पैटर्न है। ठीक है, तो हम जो सबसे ज़्यादा जो चार्ट पैटर्न यूज़ होता है, वो जो चार्ट का जो मतलब जो चार्ट यूज़ होता है वो है कैंडल चार्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये वाला यूज़ होता है। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, इस चार्ट में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कोई भी बंदा ट्रेड कर रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की है तो वो है इन्फॉर्मेशन की। ठीक है, तो वो आपको सबसे ज़्यादा कैंडल्स वाले चार्ट में मिल सकती है। ठीक है, तो आज हम बेसिकली इसी चार्ट पैटर्न को पूरा समझेंगे बेसिक से। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल होती क्या है। ठीक है, कैंडल्स क्या होती है। जो आपको रेड ग्रीन दिख रही है, ये सारी कैंडल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा 1D, ये डी लिख रहा है, इसका मतलब है ये हर दिन की कैंडल है। मतलब आज की कैंडल, ये हर दिन की कैंडल है। जैसे ये यहाँ पे लिखा है 4 सितंबर की है, ये 5 सितंबर की कैंडल है, ये 8 सितंबर की कैंडल है, तो ये हर दिन की है। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो, आप 5 मिनट में भी मूव कर सकते हो कि 5 मिनट की कैंडल क्या है। ये हर 5 मिनट की कैंडल है, मतलब हर 5 मिनट में जो निफ्टी 50 की प्राइस में जो हुआ है वो आपको चार्ट पैटर्न में नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम डे की सेलेक्ट करें तो ये डे की आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम हार की सेलेक्ट 1 हार की सेलेक्ट करेंगे तो 1 हार की आ जाएगी। अब हम 1 डे में समझेंगे कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे रेड और ग्रीन दिख रहा है आपको। अब सबसे पहले देखते हैं रेड और ग्रीन का मतलब क्या है। देखो, अब कोई भी कैंडल है, जैसे कोई भी कैंडल है आपकी, तो आप उसमें बेसिकली 4 चीज़ें पता लगा सकते हो। जैसे आप इस कैंडल है, आप इस कैंडल में देखना, ये कैंडल है। ठीक है, अब आप अपन इसमें देखेंगे कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो, आपको एक तो यहाँ ग्रीन दिख रहा होगा और एक छोटा सा ये एक लाइन दिख रही होगी ऊपर नीचे। ठीक है, तो जो ये ग्रीन जोन जितना भी होता है इसको अपन बोलते हैं बॉडी ऑफ अ कैंडल। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, बॉडी ऑफ अ कैंडल, मतलब बॉडी बोलते हैं कैंडल की बॉडी। और ये जितना भी ऊपर ये जो लाइन्स निकली हुई है इनको बोलते हैं हम विक्स, WICS। ओके, हम इसको क्या बोलते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं विक्स। ठीक है, और हम इसको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं बॉडी। ठीक है, ये तो है बॉडी और ये जो है ऊपर नीचे इनको विक्स बोलते हैं। ठीक है, अभी हटा देते हैं बस। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ग्रीन कैंडल कब फॉर्म होती है और रेड कैंडल कब फॉर्म होती है। ठीक है, देखो यहाँ पे विक का नीचे वाला पार्ट हटा दो, केवल यहाँ से देखो जहाँ से ग्रीन बॉडी स्टार्ट हो रही है, तो ये वो प्राइस होती है जहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई है। ठीक है, अगर नीचे और यहाँ से स्टार्ट हुई, अगर नीचे से स्टार्ट हुई है, कोई भी कैंडल नीचे से ओपन हुई है ऊपर क्लोज हुई है तो हमेशा ग्रीन बनेगी। ठीक है, आपको ऐसे समझा दूं, ये इस जगह से स्टार्ट हुई है, मतलब यहाँ से ये ओपन हुई है, इसकी प्राइस ओपनिंग प्राइस। ठीक है, ये वाली जो है, एक सेकेंड एरो से अपन समझ सकते हैं इस तरह से। ये जो है ये एक ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, उसके बाद हम ये यहाँ पे देखें तो ये है क्लोजिंग प्राइस, इसको बोलते हैं क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, और ये जो ऊपर फिक्स निकली हुई है यहाँ तक ये प्राइस मैक्सिमम गई हुई थी, लेकिन वापस नीचे आके बंद हो गई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ। यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुई, ऊपर गई, यहाँ तक गई, लेकिन ये वापस नीचे आ गई प्राइस और इस पॉइंट पे आके बंद हो गई। तो जब नीचे से प्राइस स्टार्ट हुई, ऊपर जाके बंद हो गई, तो ये कैंडल ग्रीन फॉर्म हो गई। ठीक है, नीचे भी गई थी प्राइस, वापस ऊपर आ गई। ठीक है, और ये सारी चीजें जैसे आप इस कर्सर को कहीं भी लाओगे, इस कैंडल पे लाओगे, तो आपको ये सारी चीजें ऊपर नजर आ जाएगी यहाँ पे कि ये आपको ऊपर ये दिख रहे होंगे OHLC। इसका मतलब ये होता है ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, तो ये प्राइस ओपन हुई थी 24,620 पे, मतलब यहाँ पे हाई कितना बनाया इस वाली ने, 24,867। लो, बिल्कुल जो लो इस चीज को बोलते हैं लो, 24,605। और क्लोज कहाँ की, इस पॉइंट को बोलते हैं क्लोज। ठीक है,
तो ऐसे ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। अगर रेड कैंडल कब फॉर्म होती है, जब ओपनिंग प्राइस ऊपर होती है और कैंडल क्लोज नीचे देती है, तो उसे जब वो कैंडल फॉर्म होती है तो रेड कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, तो अगर प्राइस ऊपर से चालू हुई है और क्लोज नीचे हुई है तो उसको बोलते हैं रेड कैंडल, वहां पे फॉर्म होती है। ठीक है, आप इस कैंडल्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, बट जो मेनली यूज होते हैं वो रेड और ग्रीन ही यूज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कैंडल अपन देखे जाते हैं। अब मान लो मैं देखूं आज 4 नवंबर है, आज हम लास्ट 5 मिनट की कैंडल देखते हैं, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे लास्ट 5 मिनट की कैंडल कैसे बनी है, ये आप इसमें देख सकते हैं 25,594 पे ओपन हुई, मतलब ये इस जगह ओपन हुई और क्लोज कहाँ हुई है 25,585, मतलब यहाँ पे ये क्लोज हुई। ठीक है, हाई कितना बनाया इसने, 25,000 कितने का बनाया, 602 का, ऊपर देख सकते हो आप स्क्रीन पे, और यहाँ पे ऊपर लिख रहा है। और यहाँ पे लो कितने का बनाया, 25,578 का इसने लो बनाया। तो हम एक कैंडल से 4 चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब नाउ मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है चार्ट पे, और रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, सपोर्ट वो चीज होती है जिस प्राइस के नीचे चार्ट नहीं जा पा रहा, उस चीज को बोलते हैं सपोर्ट। अब अपन अपन पैटर्न में देखते हैं, चार्ट पैटर्न में देखते हैं कि सपोर्ट क्या है। ठीक है, देखो आपको यहाँ से देखते हैं, अपन पीछे चलते हैं। ठीक है, ये मिला। अब देखो यहाँ पे एक मेरे को एक सेकंड इसका कलर, ठीक है, यहाँ पे देखो ये रैंडमली मैं कोई सा भी दिन उठा रहा हूँ, मैं बस आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, अपन थोड़ा बड़ा कर देते हैं इस दिन को, ये सब कहानी 20 अक्टूबर की। ठीक है, ये 20 अक्टूबर की कहानी है। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, वापस अगली कैंडल में ऊपर से स्टार्ट हुई, नीचे आई, नीचे आके यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, यहाँ पे आके प्राइस यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, यहाँ से वापस ऊपर गई, नीचे आई, वापस यहाँ पे जहाँ पे पहले जहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, वापस वहीं से ही ऊपर दोबारा निकल गई। मतलब ये वो जोन है जहाँ से प्राइस नीचे नहीं आ रही, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सपोर्ट जोन। इसको क्या बोलेंगे हम, सपोर्ट जोन, सपोर्ट जोन। ठीक है, तो सपोर्ट किस चीज को बोलते हैं, जहां से प्राइस नीचे नहीं आ पा रही उसको हम बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, अब सेम ऐसे ही रेजिस्टेंस भी यहीं पे देखने को मिल रहा है आपको। तो ये है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दी मैंने, ठीक है, तो प्राइस ने स्टार्टिंग में ऊपर नीचे से स्टार्ट हुई इस जगह से, यहाँ पे जाके क्लोज करी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से ओपन हुई, नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर पूरा ऊपर तक नहीं गई, वापस इस जगह तक आई जहां से पहले गिरी थी प्राइस, जहां से प्राइस पहले फॉल हुई थी, वापस प्राइस वहां से फॉल हो गई। मतलब ये वो एरिया है, देखो आप नेक्स्ट डे भी देखोगे, ये दिवाली वाला दिन है, वापस इसी जगह से प्राइस फॉल हो रही है। तो इस जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रही है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, उस एरिया को हम बोलेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, इस चीज को बोलेंगे हम रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, तो अगर प्राइस बार बार किसी जोन पे सपोर्ट ले रही है, वहां से नीचे नहीं जा रही, तो उसको बोलेंगे हम सपोर्ट एरिया या सपोर्ट जोन। ठीक है, और इसको जहां से प्राइस बार बार ऊपर नहीं जा पा रही, उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, तो और ये तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है चार्ट में जिसको पता लगा के हम यहाँ पे प्राइस का बिहेवियर जान सकते हैं। ठीक है, पूरी प्राइस का हम बिहेवियर जान सकते हैं। देखो मल्टीपल चीज होती है चार्ट के अंदर जैसे ट्रेंड लाइंस होती है। ट्रेंड लाइन आपने बहुत सुना होगा, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली होती क्या है, देखो ट्रेंड लाइन होती है एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इस पे ऐसा करके बना दूं, तो आप देख ही रहोगे कि बार बार प्राइस आ रही है। एक सेकेंड, हाँ, ये देखो प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, इसको सपोर्ट किया, वापस नीचे आई, वापस ऊपर गई, फिर नीचे आई, उसी ट्रेंड लाइन को, मतलब इस जो लाइन दिख रही है आपको, इस पे बार बार सपोर्ट ले रही है। तो ये एक तरह से यहाँ पे प्राइस इस जो आपको टिल्टेड लाइन दिख रही है, इसको बार बार सपोर्ट के तरह से ले रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की साइड ही जा रही हो, ऊपर से नीचे की साइड भी हो सकती है ट्रेंड लाइन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैसे कि ये बार बार, अब ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्ट कर रही है बार बार। यहाँ पे प्राइस आई, फिर फॉल हो गई, ये तो यहाँ तक पहुंची भी नहीं। ठीक है, प्राइस फिर आई, फिर फॉल होगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये आपको ट्रेंड शो करती है। ठीक है, और भी मल्टीपल बहुत सारी चीजें होती है चार्ट के अंदर, वो हम समझेंगे। सो आई थिंक गाइज आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है, कैसे वो फॉर्म होती है, कब वो रेड बनती है, कब वो ग्रीन बनती है, ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और इनको आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।